वेलकम बैक। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कशीदा ताल्लुकात और दोहा में मज़ाकरात, इस पर खैबर पख्तूनख्वा की जो उमूमी इस वक्त सियासी सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हसन खान साहब हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हसन साहब, पहले बात करते हैं आज, क्योंकि आर्मी चीफ ने भी तालिबान रजीम को एक मरतबा फिर कहा है कि जो भी प्रॉक्सीज़ हैं उन पर लगाम डालें, इसलिए क्योंकि वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। और ये पहली बार नहीं है कि आर्मी चीफ ने ऐसा कहा है, इससे कबल भी अच्छी तरह आपको भी याद होगा कि वो ये भी कह चुके हैं, हाँ, हुकूमत पाकिस्तान कह चुकी है, सिफारती सतह पर जो मज़ाकरात हैं उस पर ये बात हो चुकी है। और अब क्योंकि दोहा के अंदर मज़ाकरात भी हो रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या तालिबान रजीम फाइनली इस बात पर आपको लगता है कि अग्री करेगी कि उनके यहाँ से जो दरअंदाजी होती है, जो ख्वारिज और फितनाउल ख्वारिज आते हैं, उन पर लगाम भी डालना है और उन्हें रोकना भी होगा? बहुत शुक्रिया नादिया। देखिए, मेरे ख्याल में आज एक तो ये जो आपने रेफर किया फील्ड मार्शल साहब की जो स्टेटमेंट है, और दूसरा दोहा में जो है मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात जो है वो काबुल और इस्लामाबाद के बजाय जो है एक थर्ड कंट्री में हो रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि आज से 2 महीने पहले, बमुश्किल 2 महीने पहले जो है हमारे मुसलसल जो है ट्राइलेटरल्स हो रहे थे, बायलेटरल्स हो रहे थे, और हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे थे। बहुत एक अच्छा माहौल बन चुका था। लेकिन एब्रप्टली पता नहीं किसकी नज़र लग गई कि एब्रप्टली जो है सब कुछ जो है पीछे छोड़ के अब हम जो है एक दूसरे के खिलाफ हमले कर रहे हैं। और आज यही काउंटिंग हो रही है कि आपने इतने मारे और मैंने इतने मारे, आपकी इतनी तबाही हुई, मेरी इतनी तबाही हुई। मैं समझता हूँ बात बिल्कुल पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो 100%, वो इस सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान का है, बल्कि अगर हम देखें जो क्वाड्रिलैटरल है जिसमें चाइना, रशिया, ईरान और हाँ। पाकिस्तान शामिल है, वो भी मुसलसल यही कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो मुख्तलिफ टेररिस्ट सिंडिकेट्स है या नेटवर्क्स है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान को भी खतरा है, चीन को भी खतरा है, ईरान को भी खतरा है, और मरकज़ी एशिया के जो ममालिक हैं ममालिक है। उनको भी खतरा है। लेकिन पाकिस्तान, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की बॉर्डर मैनेजमेंट शुरू ही से हमारी प्रायोरिटी नहीं रही है। इसी वजह से अगर आप उसको किसी हाईवे से तशबीह दे दें तो मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा। ये पाकिस्तान अफ़गान बॉर्डर जो है जस्ट लाइक अ हाईवे, गुज़िश्ता 50-60 साल से उसका यही एक पोज़ीशन रही है। अब जो ये बड़ा आज मैंने इस पे एक व्लॉग भी किया था कि ये जो टीटीपी है, ये अफ़गान तालिबान के लिए वो प्रोवर्बियल अल्बाट्रॉस जिसे कहते हैं, एक जो परिंदा है कि मरा मरा हुआ परिंदा आप कंधे पे उठा के जा रहे हैं, ना आप उसको फेंक सकते हैं और ना आप उसको कैरी कर सकते हैं। तो ये टीटीपी उनके लिए एक बड़ा मसला है। अब अगर हम देखें तो मैं अगर अपना तज्ज़िया करूँ तो अफ़गान तालिबान के लिए मौजूदा हालात में उनकी जो अपनी इंटरनल सिचुएशन है उसको अगर मैं सामने रखूँ तो मुश्किल है कि वो टीटीपी के बारे में कोई फैसला कर सके, 1। ओह! लेकिन दूसरी साइड पे पाकिस्तान के लिए अब मज़ीद ये हालात जो है ये बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। जिस तरह आपने देखा कि मीरली पे जब परसों कल अटैक हुआ जी। और सुबह अटैक हुआ, तो पाकिस्तान बावजूद इसके कि हमारा एक अंडरस्टैंडिंग था सीज़ फायर का, कल जब 6 बजे सीज़ फायर की टाइम ख़त्म हो गई तो उसको एक्सटेंड किया गया 1 दिन के लिए, आज के लिए वो एक्सटेंड था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने जो है शाम के वक़्त वहाँ पे वो जो हाफ़िज़ गुल बहादुर जिसने उसके ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्लेम की क्लेम की थी, थी। उस पे अटैक किया। पख्ती का वो जो 2 अज़ला है वहाँ पे अटैक किया। तो ये अब एक बड़ी अजीब-सी सिचुएशन बन चुकी है। दोनों जो है वो फँस गए हैं, वो कैच 22 सिचुएशन में है। पाकिस्तान पीछे हटेगा तो हालात ख़राब हो जाएँगे, मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। तालिबान अगर टीटीपी के बारे में कोई फ़ैसला कर सकते, क्योंकि वहाँ पे अब 2 बिल्कुल ग्रुप्स है, एक हक्कानी है और एक कंदाहारी है। हक्कानी इस वक़्त पोज़ीशन यही है कि उसकी कोई हैसियत नहीं है, जी। उसका सारा इन्हिसार आने वाले दिनों में टीटीपी पे होगा। टीटीपी या दीगर जो
हाफिज गुल बहादुर या ये ग्रुप से, वो हो सकता है वो उसको यही है कि चलो अगर है तो कोई अंदरूनी हालात खराब होते हैं तो वो इनका इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, ठीक है। कंधारी ये समझ नहीं, जी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, देखिए ये आपने बड़ी अच्छी तफसील हमें बताई और हमारे नाजरीन के लिए भी, लेकिन क्या तालिबान रजीम इस वक्त जो है, जिसके खुद के कंट्रोल में इस वक्त बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, अगर आप देखें कि जो काम उन्होंने एज एन इंटरिम गवर्नमेंट करना था वो नहीं कर पाए हैं, तो लेकिन वो लड़ रहे हैं एक ऐसे मुल्क से जिसकी वो बाकी सारी बातें भूल चुके हैं कि किस तरह से उनके लिए हमेशा सपोर्ट के लिए पाकिस्तान खड़ा रहा। इवन जब ये तालिबान रजीम आई तो दुनिया में इनकी मदद करने के लिए कि कम से कम इनकी फूड सप्लाईज हों, इनकी जो दीगर ज़रूरियात हैं, इनके अकाउंट्स मुंजमद हुए, तो दुनिया में बात किया जाता था कि अगर ये सब कुछ नहीं खोला जाएगा तो फिर किस तरह से अफगानिस्तान के लोग सफ़र करेंगे। आज टीटीपी उनके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है कि वो पाकिस्तान में सिर्फ सिविलियंस पे नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान पर जिस तरह से वो अटैक करते आए हैं और जो अनरेस्ट उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में हालिया हफ्तों के अंदर मचाई, उसकी तो मिसाल नहीं मिलती। देखिए नादिया, मेरे ख्याल में प्रॉब्लम जो है वो हमारे यहाँ जो पॉलिसी मेकर्स है उनकी अफगान शनासी में है। ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा है, वरना ये पहली दफ़ा है कि अफगान तालिबान जो है एक बैरूनी ग्रुप के लिए जो है ना सिर्फ अपने आप को जो है मुश्किल में डाल रहे हैं, बल्कि अफगान कौम और अफगानिस्तान को मुश्किल में डाल रहे हैं। आपको पता है इससे पहले जो है जब उनकी जो 96 में उनकी हुकूमत आई थी और 91 उस पर अटैक क्यों हो गए थे, इसी वजह से कि वो एक फॉरेन टेररिस्ट नेटवर्क को जो है उसको वो पनाह दिए हुए थे और पूरी दुनिया उनको कह रही थी, ना सिर्फ पाकिस्तान, अमेरिका, वेस्टर्न ममालिक और इस्लामी दुनिया, कि इनको निकाले, इनको अपने ममालिक में भेजे या इनको जिनके साथ दुश्मनी है उनके हवाले कर दे, लेकिन वो नहीं कर रहे थे। इन द लास्ट इट दे ना सिर्फ ये कि उनकी हुकूमत चली गई, अफगानिस्तान को 20 साल जंग में धकेल दिया, जिसमें 1 मिलियन के करीब जो है अफगान मारे गए और मिलियंस जो है वो शहीद हो गए, इसी तरह जख्मी हुए। बिल्कुल सही, ये तारीख तो कोई नहीं भूल सकता। हसन खान साहब, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।